ऐसे नहीं बदलेगा बिटिया। आज तू पूरे 10 साल के बाद इंडिया वापस आई है। 10 साल में मकान तो क्या, इंसान भी बदल जाता है। देवी जी नमस्ते जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी, स्वागतम। असी कलवा सिंह है जी, इस बंगले के नवे चौकीदार। क्या बात है अंकल, आपने तो एकदम रंगीला स्टाफ रखा है। आते ही स्वागतम। अरे कोई मजाक की बात है, इतने बरसों बाद आप घर वापस आई हो। आपका स्वागत तो बैंड बाजों से होना चाहिए बेटा जी। आपकी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं बेटा जी। सामान ले आओ। चलो बेटी। ओए बेवड़े, वो तू सुबह सुबह शुरू हो गया है? अरे रास्ते भर में प्यासा था, माइक और मेधाजी ने मौका ही नहीं दिया मेरे को पीने का, गला सूख गया। डर फिटे मुंह। आओ मेधा बेटी आओ। अंकल, इतने सालों के बाद मैं घर आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं गली तो गई थी। रामू, रामू, देख तेरी बिटिया आई है। मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, तू आ गई। तेरे इंतजार में रात भर सो नहीं सका। मैं भी तो अपने रामू काका को मिलने के लिए रास्ते पर बेचैन थी। कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। जब तू यहाँ से गई थी बस इतनी सी थी। रामू काका, आप भी कितने बूढ़े हो चुके हो, सारे बाल पक चुके हैं आपके। लेकिन अब भी मैं घर का सारा काम अकेला ही करता हूँ। यानी खाना भी आप ही बनाते होंगे? आज तो खाने के साथ साथ तेरे मनपसंद के रसगुल्ले भी बनाए हैं। सच्ची? चल पहले मुंह हाथ धो ले, फिर मैं नाश्ता लगाता हूँ। हाँ चलो। नाश्ता बाद में होगा, पहले गर्मा गर्म कॉफी पिलाओ। अरे साहब, कॉफी तो मैं पिला ही दूंगा, मगर पहले बिटिया रानी को अपना कमरा तो दिखा दो। यस। चलो। बिटिया, तेरे बगैर ये घर बड़ा सुना सुना सा था। अब तू आ गई, बस रौनक ही रौनक रहेगी। क्या सोच रही है? देखो ना रामू काका, कितनी बदनसीब हूं मैं। पैदा होती माँ मर गई और जब होश संभाला पापा चल बसे। मेधा बेटी, भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तो हूं। क्या मैं तेरा पापा नहीं? मैं किसी भी कीमत पर तुझे दुखी नहीं देख सकता। पोंछ लो अपने आंसू। आज के बाद मैं तेरी आंखों में आंसू देखूंगा तो नाराज हो जाऊंगा। अरे पल्ली, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अंकल, तू ही तो मेरा सहारा है। मेधा, पारो, आ गई तेरी चहेती सहेली। जाओ जाओ जाओ। मेधा, ऊपर है। मेधा, पारो, पारो, मेधा, पारो, मेधा। क्या कर रही है? छोड़। क्या कर रही है? जान निकाली जा रहा था क्या? अरे तू तो खुद मेरी जान है। तू निकल गई तो मैं कहाँ रहूंगी? अच्छा एक बात बता, मुझे याद करती थी कि नहीं? याद करती थी कि नहीं? अभी बताती हूँ। पता है, मैंने तुझे 6,999 चिट्ठियां लिखी है। शराब, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों, क्या हुआ? बदतमीज, पहले मुझे ये बता कि तूने फोन करना बंद क्यों कर दिया? अरे क्या बताऊं यार, मैं सुन ना, मैंने तुझे इतने फोन किए कि लंबा चौड़ा बिल आ गया और मामा जी ने गुस्से में आकर बिल भरा ही नहीं। तो फिर तो क्या, महानगर टेलीफोन निगम वाले आए,
और फोन काट कर ले गए। क्या? हाँ। अरे ये क्या है? मेरी तरफ से दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा। इस लॉकेट में तेरी और मेरी तस्वीर है। जब भी तुझे मेरी याद सताए, इस लॉकेट को खोलकर मेरी तस्वीर को देखकर अपना दिल बहला लेना। अच्छा देखो तो। हेलो हेलो, यस, हाँ मैं प्रकाश कपूर बोल रहा हूं, बलराज साहब का एडवोकेट। बोलो क्या बात है? क्या कहा? अपना टेंडर पास हो गया? वेरी गुड वेरी गुड। भाई शर्मा, तुमने तो बहुत अच्छी न्यूज सुनाई। हाँ हाँ, पता है तुम्हें इस टेंडर को हासिल करने के लिए बलराज साहब ने क्या कुछ नहीं किया। हाँ हाँ भाई, तुम उसकी फिक्र मत करो, बलराज साहब कल ही लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। ओके ओके। मैं लंदन नहीं जाऊंगा। लेकिन बलराज साहब, आपका जाना बहुत जरूरी है, बिजनेस का मामला है। कपूर, तुम समझते क्यों नहीं? बरसों बाद तो बच्ची घर आई है, उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूं? जाना ही होगा बलराज साहब, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। भले ही आपका नुकसान हो जाए, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इतने सालों के बाद तो मैं आई हूं और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। बेटी, तू अकेली कहाँ है? वकील अंकल है, रामू काका हैं, और तेरी चहेती सहेली पारो भी तो है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए ये कभी बोर नहीं हो सकती। तू चुप कर, बोर कहीं की। तू तो है, लेकिन अंकल का भी कोई फर्ज बनता है ना। अरे बिटिया, कुछ दिनों की ही तो बात है, यूं देखते देखते हंसते खेलते गुजर जाएंगे, और फिर मैं जो हूं तेरी खूब देखभाल करूंगा तेरी। बेटी, मैं भी तो आता रहूंगा। अब तो मान जाओ। मेरे मानने और न मानने से आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। कपूर, फोन करके बोल दो कि मैं नहीं आ सकता। मेरी बेटी का दिल दुखा के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भले मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि काम खत्म होते ही आप लौट आएंगे और हर दूसरे दिन आप मुझे फोन करेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। नामदेव, बाकी सामान रखवा दिया? देखो आप, बेटी अपना ख्याल रखना। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग हैं ना। चलता हूं। रामू, सरकार, मेरे पीछे मेधा बेटी अकेली हो जाएगी, उसे कोई तकलीफ ना होने पाए। आप बेफिक्र रहिए सरकार। चलता हूं। चलो नामदेव। चल अब तू फटाफट तैयार हो जा, तुझे बॉम्बे की सैर करवाती हूँ। चल। अगर किसी खूबसूरत चीज की खूबसूरत अदा को कैमरा में कैद करना बदतमीजी है, तो मैं बदतमीज हूँ। बकवास बंद कीजिए और नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दीजिए। हाँ, अब नेगेटिव्स नहीं, सिर्फ तस्वीरें मिलेंगी। अच्छी जबरदस्ती है। आप नेगेटिव्स देते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? शौक से बुलाई। वैसे भी किसी शरीफ आदमी को सजा दिलवाना आपकी बचपन की आदत है। क्या मतलब? आपने कई बार पहले भी मुझे पिटवाया।
याद है जब आप स्कूल में थी तो बालों में तेल लगाकर आया करती थी और एक लड़का हमेशा आपकी चुटिया खींचकर आपको चढ़ाया करता था, तेलुचंद तेलुचंद, याद आया? अविनाश? करेक्ट। शुक्र है पहचान तो लिया, वरना आज हवालात की सैर करवा दी होती। सुनाओ, कहाँ थी इतने साल, कहाँ गायब हो गई थी? बस कहीं नहीं, स्कूल छोड़ने के बाद डैडी की मौत हो गई, पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई, कल ही वापस आई हूँ। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? well, बचपन के शौक को पेशा बना दिया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गया हूँ मैडम। Very good. पास ही में फोटो स्टूडियो है। अच्छा? अरे निकल जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए बदतमीज, कौन हो तुम? ओफो, ये मेरे स्कूल फ्रेंड अविनाश है और ये मेरी पक्की सहेली पारो। टेस्टी है। हाय पारो। बड़े बेशरम दोस्त है तुम्हारे। आपने शायद वो मिसाल नहीं सुनी पारो जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। खा रहा हूं दूध मलाई। वैसे मिस्टर बेशरम, आप करते क्या हैं? मैं एक फोटोग्राफर हूँ और वो भी टॉप का। वैसे मेरा एक बात बताऊं, तुम्हारा फेस बहुत फोटोजेनिक है, तुम मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती? मैं मॉडलिंग? हाँ भाई, एक फोटोग्राफर की नजर से देखो, तुम्हारा हर एंगल कमाल का है। कितनी अच्छी तस्वीरें निकाली तुमने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी तस्वीर है। वाकई अविनाश, तुम टॉप के फोटोग्राफर हो। ज़मीन तो क्या है, आसमां की खबर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मेरा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हारा हर एंगल कमाल का है। पता है बेटा, ये तस्वीरें देखकर मुझसे कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने तुम्हारा पता पूछा मॉडलिंग के लिए। मैंने उसे कह दिया, मेरा कोई मॉडल थोड़ी है, वो तो मेरी दोस्त है। ये तस्वीरें तो उसने शौकिया खिंचवाई हैं। मेधा, अगर तुम चाहो तो मैं रातों रात एक आलीशान स्टूडियो का मालिक बन सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मुझ पर एक फेवर करना पड़ेगा। कहो। मैं तुम्हारी एक खूबसूरत तस्वीर खींचना चाहता हूँ, जिसका एक शानदार कैलेंडर बनेगा। वो कैलेंडर हर घर, हर दफ्तर में होगा। मुझे लाखों का मुनाफा हो सकता है मेरा, सिर्फ तुम हाँ कह दो। अविनाश, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें ना कह सकती हूँ भला? थैंक यू सो मच वेदा। आओ मेरे साथ। वेदा, आजकल ग्लैमर का जमाना है, मैं तुम्हें एक नए और बोल्ड अंदाज में पेश करूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा कैलेंडर देखकर लोग तुम्हारे दीवाने हो जाए। उसके लिए तुम्हें ये पहनना होगा। अविनाश, तुमने क्या समझ के ऐसा कहा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे बारे में ऐसी गंदी बात की। इसमें बुराई क्या है, पहन के तो देखो। अविनाश, तुम एक नए जमाने की लड़की हो और नए जमाने में तो सब कुछ चलता है। अविनाश, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो सब चला ले, समझे? लुच्चा, लफंगा, बदमाश, कमीना कहीं का, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो बेकार में उस पे गुस्सा हो रही है। उसने किया ही क्या है बेचारे ने? सिर्फ एक बिकिनी पहनने को कहा है ना? तू चुप कर, चमची कहीं की, हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती है। मेधा बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे लड़कों से मेल जोल ठीक नहीं है। काका, उसका फोन होना है ना तो मुझे मत देना, और अगर वो घर आए तो उसे घुसने मत देना। ठीक है। मेधा, 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 तुम यहाँ क्यों आए? मेधा से मिलने आया हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। लगता है वो अब तक मुझसे नाराज है। चलो उसकी नाराजगी अभी दूर कर देते हैं। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? मैं उसका दोस्त हूँ। और मैं उसका शुभ चिंतक हूँ। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। समझे? अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उससे मिलो, ये मैं नहीं चाहता। आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं यहाँ मेधा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर ही जाऊंगा। पर मेधा नहीं चाहती कि तुम इस घर में कदम भी रखो।
ये बात मैं मेधा के मुंह से ही सुनूंगा। मेधा, सुनो, मैं कहता हूं सुनो। मेधा, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मेधा। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अविनाश, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मेधा, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो जाओगी तो मैं सपने में भी तुमसे ऐसी बात नहीं करता। ओके बाबा, लो मैं कान पकड़ता हूं, नाक रगड़ता हूं और तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचे। ओके? देखो मेरा, अब भी अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहीं तुम्हारी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। मेरी मौत के जिम्मेदार होगी तुम। बहुत पछतावा होगा तुम्हें। एक अच्छे दोस्त से हाथ धो बैठोगी तुम। हाँ? नहीं मानती? ठीक है मेधा, मैं सर पटकने जा रहा हूं। बस बस, बंद करो नाटक की बात। थैंक यू वेरी 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 मच। आपने मुझे माफ किया। पता है, अगर तुमने मुझे आज माफ नहीं किया होता तो मेरा पूरा साल खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता, मैं तबाह हो जाता। नहीं समझी? आज बंदे का जन्मदिन है, यानी कि मेरा बर्थडे। कमाल है, दोस्त का जन्मदिन और मुबारकबाद तक नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। मेधा, ये भी कोई मुबारकबाद देने का तरीका? जरा मुस्कुराकर मुबारकबाद दीजिए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसमें भी मजा नहीं है। तो फिर मजा तो तब आएगा जब केक कटेगा, तुम मुझे केक खिलाओगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, छोटी सी पार्टी शार्टी होगी। पार्टी? पार्टी आज रात को ही होगी, यही इसी घर में। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Raj. Happy birthday to you. कुछ भी बोलिया, लड़के में दम है। अंकल के हाथ ही मिलवा दे, लाइफ बन जाएगी तेरी। चुप है। बाबू काका, लीजिए। ओफो, ये शराब नहीं शरबत है। लीजिए, पीजिए और मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए। हाँ बेटा, लंबी उम्र हो और जुग जुग जियो। थैंक यू रामू।
मजा आ गया रामा काका, बहुत पेट भर गया, बहुत बढ़िया खाना खिलाया आपने, मजा आ गया मेरा पार्टी में। वैसे कल की गुस्ताखी के लिए मैं फिर एक बार माफी चाहता हूँ। ओफो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे ये माफी वाफी कल मांग लेना, बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है। तू कहाँ जा रही है? पता है रात के 2 बज गए हैं, तो मामा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे अविनाश जा ही रहा है, वो मुझे लिफ्ट दे देगा। हाँ क्यों नहीं, चलिए आइए। ओके Bye. मेरा, गुड नाइट। Bye, good night. अच्छा रामा काका, नामदेव। अविनाश, तुम तो चले गए थे, वापस कैसे आ गए?